जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। मेरा नाम है प्रज्ञेश मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉक रॉक्स में। अभी कुछ दिनों पहले ही नीट एग्जाम खत्म हुआ है और आई एम श्योर आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कॉलेज जाने की तैयारियां कर रहे होंगे, पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस नीट एग्जाम में अपनी पूरी मेहनत तो की बट फिर भी इस अटेम्प्ट में सक्सेसफुल होते नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप भी एक ऐसे योद्धा हो जिसने नीट एग्जाम में अपना 100% दिया बट उसके बाद भी आपको इस अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई है जो कि आपको जरूर से सुननी चाहिए, और साथ ही मैंने एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी गाया है आपके लिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट द शो बिगिन। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या हमको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप ड्रॉप लेने के मूड में हैं तो ये डिसीजन आपको बहुत पहले करना है ताकि आप अपने कीमती प्रिपरेशन टाइम को बिल्कुल भी लूज ना करें। तो बेसिकली 3 टाइप के लोग होते हैं जो कि ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। जो पहले लोग ऐसे होते हैं जिनके लेस देन 100 मार्क्स होते हैं बिलो कट ऑफ, तो ऐसे लोग ड्रॉप ले सकते हैं, बट उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें इस ड्रॉप में हाई यील्ड मटेरियल चूज करने हैं, क्योंकि उनके जो 100 मार्क्स कम आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने पूरे अच्छे से रिवाइज नहीं किया। इसलिए आपको सेल्फ स्टडी, रिवीजन, टेस्ट, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। आपको हाई यील्ड मटेरियल यूज़ करने हैं ताकि आप अपनी इफिशियंसी को इस ड्रॉप में बढ़ा सको और अच्छे स्कोर कर सको। जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट हैं वो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 100 से 200 मार्क्स कम बन रहे हैं कट ऑफ से। बिलो कट ऑफ 100 से 200, इसका मतलब जो कट ऑफ यूजुअली यानी 600 610 जा रहा है, तो इनके मार्क्स 400 410 इसके आसपास आ रहे हैं। तो ऐसे लोग अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ऐसे लोगों को एक डाउट फैकल्टी ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रिपरेशन में आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे जगह जगह पे। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी एक डाउट फैकल्टी रख सकते हो। और आपको ध्यान रखना है कि फोकस, हार्ड वर्क और साथ साथ में स्मार्ट वर्क करते रहना है। इसका मतलब आपको सही डायरेक्शन पता होना चाहिए कि आपको कहाँ स्टडी करना है। आपको प्लान के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके मार्क्स इतने ज़्यादा कम हैं और एक साल में आप अगर 200 मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जो तीसरे स्टूडेंट है वो स्टूडेंट है जिनके मोर देन 200 मार्क्स आ रहे हैं बिलो कट ऑफ। तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर नीट निकालना है ड्रॉप अटेम्प्ट में, तो उन्हें तो यार मिरेकल चाहिए होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप नीट नहीं निकाल सकते अगर आपके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके नीट एग्जाम में मार्क्स कम आया करते थे, बट उन्होंने ड्रॉप ईयर में इसे काफ़ी इंप्रूव कर लिया। तो उस मिरेकल के लिए गिव ऑल दैट यू कैन। ओके, आप जितना दे सकते हो, आप जितना टाइम, जितना एफर्ट लगा सकते हो आप उतना लगाओ। ओके, अपने आप पे बिलीव करना है, गॉड पे बिलीव करना है। इसके साथ आपको फोकस करना है ऑन योर वीक सब्जेक्ट्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है। आपके मार्क्स अगर आप 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप ले चुके हो फिर भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं और आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है इस फील्ड में, तो आप अदर ऑप्शंस के लिए भी देख सकते हो। जिस फील्ड में करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आप उसके लिए हमारी सेपरेट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आप किस टाइप के पर्सन हो इस ड्रॉप ईयर में, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बट जो एंड डिसीजन है वो आपको लेना है। आप अपनी गट फीलिंग को बहुत ज्यादा फोकस करिएगा। आपके चाचा या आपके मामा क्या सोचते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या सोचते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप अगर गट फीलिंग से चाहते हो ड्रॉप लेना तो अपने पेरेंट्स को समझाओ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एसेस करो और उसके बाद तुरंत एक डिसीजन बनाओ। बट जब आपने डिसीजन ले लिया कि आपको ड्रॉप ईयर में जाना है तो देयर इज नो गोइंग बैक। आपको अपना 100% देना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, जहां पे हम एमबीबीएस लाइफ से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। साथ ही साथ अपने नीट प्रिपरेशन जर्नी को भी शेयर करते हैं ताकि जूनियर्स को सही गाइडेंस मिल सके। स्ट्रैटेजी सेक्शन में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो कि आप अगर रेगुलरली अच्छे से फॉलो करते हो तो गारंटीड आपको सक्सेस मिलेगी। आप इन स्ट्रैटेजीज में अपने अनुसार थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, बट मोर और लेस चीजें सेम रहने वाली हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने एक बोनस स्ट्रैटेजी बताई है और एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी है, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलना। तो देखो यार, पहला पॉइंट ये है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब तक आप कैसे पढ़ते थे, आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ते थे, उसे अंडरलाइन कर करके पढ़ते थे, बट अब आपको थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा। और आपको अब मतलब आप पहले क्वेश्चंस देखो कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं वहां से, और फिर जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, उस टॉपिक को पढ़ो, यानी टॉपिक वाइज पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हो और आपको इवोल्यूशन ऑफ मैन वाले टॉपिक में ही प्रॉब्लम, बाकी चीज़ आपको क्लियर है, तो आप इवोल्यूशन ऑफ मैन वाला टॉपिक पढ़ो, उसे बार बार याद करो, ताकि आपको जो प्रॉब्लम है उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी, ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेंगे और आप टाइम सेव भी करोगे। आप पहले क्वेश्चन देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बस हाईलाइटेड टॉपिक्स पढ़िए। आप ऐसे थोड़ा सा मिक्सअप करके पढ़ते रहिए
और जैसे आपने कोई एक टॉपिक एक चैप्टर में पढ़ा है तो उससे रिलेटेड अगर कोई दूसरे चैप्टर में टॉपिक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ी बात यही हो जाती है कि आपको चीजें बोरिंग लगने लगती हैं, आपको रिडंडेंट लगने लगता है, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आ रहा है बट आपको वो चीजें नहीं आ रही होती है। इसीलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको क्या चीजें नहीं आ रही हैं। फिर आप उन टॉपिक्स को पहले अच्छे से कवर करिए ताकि वो टॉपिक्स आपके तैयार हो जाए। अगर वो टॉपिक्स आपके तैयार हो जाएंगे तो बाकी टॉपिक्स आपके ऑलरेडी तैयार है। इसका मतलब अगर आप ऐसे करते हो तो आप ज्यादा जल्दी अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, और जब दोबारा आप रिवाइज करो तो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करके रिवाइज कर लो। और आपको तो पता ही है क्योंकि आपको एक साल में 2 साल का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं अफोर्ड कर सकते। तो अपनी सारी डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से हटा दो और रेगुलर कम से कम 7-8 घंटे पढ़ाई करो। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा आपको टाइम देना है। दूसरा पॉइंट है कि आपको बिल्कुल डरना नहीं है किसी भी चीज से, किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना है। जैसे फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो उसके फॉर्मूले रटने नहीं बैठने हैं, या फिर बायो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उससे पूरा रटने नहीं बैठना है, क्योंकि आप रट के एग्जाम में नहीं आ पाओगे यार। इतने ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हैं और इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है कि यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलने वाला है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अप्रोच से ही जाना है। तो सबसे पहले आप उन डिफिकल्ट टॉपिक्स को, उन डिफिकल्ट चैप्टर्स को एनालाइज करिए जो कि आपको डिफिकल्ट लग रहा है या जो कि आपने नहीं पढ़े हैं, जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो लेक्चर देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है फिर भी समझ नहीं आ रहा आपको तो एक बार दोबारा नोट से या फिर बुक से पढ़िए ताकि आपको वो चीजें क्लियर हो जाए। अगर आपको पूरे सब्जेक्ट में ही प्रॉब्लम है, जैसे बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उन्हें ड्रॉप ईयर लेना पड़ जाता है, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो उसे वीडियो देखने के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। अब अगर हम बात करें मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल हाई यील्ड रखने हैं और बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखने हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल इस बार बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको बिल्कुल भी कहीं भी आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने की जरूरत ही नहीं है। आप एनसीईआरटी के सारे बुक्स को फॉलो करिए इंक्लूडिंग फिजिक्स, और उसके साथ साथ अगर आपने नोट्स बनाए स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप उसे बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। तो नो डाउट नोट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोई और मॉड्यूल ले सकते हो या फिर आप किसी बुक्स जैसे डीसी पांडे की बुक से भी पढ़ सकते हो, बट मेक श्योर करना है कि आप जो भी पढ़ो वो बिल्कुल टू द पॉइंट और उसे बार बार पढ़ना है। बहुत ज्यादा मटेरियल्स के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है। ओके, अब अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारा फैक्ट है, बहुत सारा डेटा है, उसे याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने जो स्ट्रैटेजी लगाई थी वो ये थी कि मैं बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर लिख लेता था। जैसे जितना भी डेटा होता था उसे मैं एक जगह लिख सकता था। जैसे ये इवोल्यूशन का डेटा यहाँ पे देख सकते हो। आपको किसी न किसी ऑल इंडिया बेस्ड टेस्ट सीरीज में जरूर इनरोल होना चाहिए, जैसे कि एलन आकाश या फिजिक्स वाला। और आपको ट्राई करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा फुल सिलेबस टेस्ट और पार्ट सिलेबस टेस्ट लगाएं और रेगुलरली लगाएं। और टेस्ट लगाने के साथ उसे एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप टेस्ट देने के बाद एनालाइज करिए कि आपकी गलती कहाँ हुई है, कहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और जो क्वेश्चन में आपने सिली मिस्टेक किया उसे अपने मिस्टेक बुक में जरूर इंक्लूड करिए और उस मिस्टेक बुक को रेगुलरली रिवाइज करना है। अब बात करते हैं कि ड्रॉप ईयर में कोचिंग की जरूरत है या नहीं है। अगर आपने पिछले अटेम्प्ट में ज्यादातर चीजें कवर कर रखी हैं, आपका सिलेबस पूरा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आपको चीजें याद उतने अच्छे से नहीं है, आप एक्सिक्यूट नहीं कर पाए, तो आपको कोचिंग की उतनी जरूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। बट आपको डाउट्स होंगे तो आपको डाउट क्लियरिंग के लिए किसी एक फैकल्टी की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो या किसी ऑफलाइन कोचिंग में भी इनरोल हो सकते हो। आजकल डाउट्स के लिए ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, तो अगर आप चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर आप ऑफलाइन भी इनरोल हो सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है कि आपको क्या क्या मटेरियल्स फॉलो करने हैं या कैसे कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आप हमारी सेपरेट वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अभी हम आते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको स्टडी को प्लान करना है और रिवाइज करना है। आपको स्टडी को अपने प्लान करके रिवाइज करना है। देखिए, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक साल में आपको 2 साल की चीजें रिवाइज करनी है। ओके, तो प्लान स्टडी करने के लिए आप एक ऐसा मंथली प्लानर खरीद सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो जैसे मैंने ट्यूसडे को एनएलएम पढ़ लिया, तो उसके बाद से आपको जो स्पेस रिपीटेशन करना है वो, जैसे आपने आज कुछ पढ़ा तो उसके 2 दिन बाद पढ़ना है, फिर 7 डेज बाद पढ़ना है, फिर 15 डेज बाद पढ़ना है। उसके बाद से आप 1 मंथ बाद और फिर 6 महीने बाद ऐसे रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी। क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है ना कि स्पेस रिपीटेशन से जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा इफिशिएंटली कन्वर्ट होती है। तो जैसे आपने ट्यूसडे को अगर एनएलएम पढ़ा है तो फिर आप थर्सडे को पढ़ सकते हैं एनएलएम 3 तारीख को, उसके बाद फिर आप 10 तारीख को एनएलएम पढ़ सकते हैं, फिर आप 25 तारीख को एनएलएम पढ़ सकते हैं। तो एक आप ऐसे प्लानर में एक पूरा चार्ट बना सकते हो। फिर आप ऐसा कर सकते हो कि हर संडे को पार्ट टेस्ट लगा लो या फिर 2 पार्ट टेस्ट के पास ग्रैंड टेस्ट दे दो। आप अपने टेस्ट शेड्यूल के अनुसार इसे चेंज कर सकते हो। और कभी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। सबसे ऑप्टिमम रहता है कि आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो। जैसे मैंने ट्यूसडे को अगर फिजिक्स में एनएलएम और केमिस्ट्री में पी ब्लॉक पढ़ा है तो उसके बाद से मैं वेंसडे को केमिस्ट्री स्किप करके
बायोलॉजी में जेनेटिक्स और फिजिक्स में थर्मो पढ़ लिया, फिर अगले दिन फिजिक्स और केमिस्ट्री। ऐसे करके आप अपने हिसाब से चीज़ें बना सकते हो, बट आपको चीज़ें जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको टेस्ट रेगुलरली देने हैं और आपको स्पेस रिपीटेशन को फॉलो करना है। फाइनली हम आ चुके हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन में। तो यार देखो, ड्रॉप ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने सेल्फ डाउट को कंट्रोल करना। यार देखो, मैं कितना भी मोटिवेशन देख लूँ या फिर आप कितनी भी संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देख लो, बट यार जब आप अपनी पूरी मेहनत करते हो और आप वहां पहुंच नहीं पाते हो ना, तो सेल्फ डाउट होने लगता है। आप खुद को जज करने लगते हो कि यार शायद मैं उतना कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। तो सेल्फ डाउट को काउंटर करने के कुछ हैक्स मैं आपको बता सकता हूँ। तो पहला हैक है कि यार फाइंड अ कंपेनियन। आप एक ऐसा दोस्त बनाओ जिसके साथ आप पढ़ाई कर सको, जिसके साथ आप थोड़ी सी पॉजिटिव बातें कर सको। आप बहुत बड़ा ग्रुप बना के चलोगे तो उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। तो मेक श्योर करो कि आप ऐसे लोग से दोस्ती करते हो जो डेडिकेटेड है अपने गोल को लेकर के और हार्ड वर्किंग है। अपने मेंटल हेल्थ, अपने मेंटल पीस को किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। थर्ड पॉइंट जो बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं वो ये है कि आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर डालता है। तो इसीलिए आपको यार फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। बहुत से टाइम तक बैठ के पढ़ाई करने से या फिर लैक ऑफ स्लीप से आपका जो मेंटल हेल्थ है उससे बहुत गहरा असर पड़ता है। इसीलिए आपको स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन रखनी है और साथ ही साथ आप अच्छे हैबिट्स लाओ। जैसे आप योगा कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, थोड़ी मोड़ी एक्सरसाइज, हल्के फुल्के गेम्स खेल सकते हो, फिजिकल एक्टिव रह सकते हो, जिससे आपको ज्यादा कंसंट्रेशन पावर बनेगी और साथ ही साथ वो नेगेटिव सेल्फ डाउट्स के थॉट्स आपसे दूर रहेंगे। तो आपको यार ऐसे सोचना है कि एक मूवी का लास्ट सीन चल रहा है, क्लाइमैक्स सीन चल रहा है, जहां हीरो के सामने बहुत सारी चुनौतियां, बट आपको पता है ना कि लास्ट में विक्ट्री हीरो की ही होती है। श्योर अगर आप शिद्दत से हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो कि इंडिविजुअल चीजों की प्रिपरेशन कैसे करनी है या कहां पे आपको डाउट्स आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।